हरे कृष्णा दिव्या स्टोरी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं वो विल यू मैरी, आप किन से शादी करोगे। तो ये जनरल रीडिंग होंगी। सो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती है वो लेना एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, भगवान जी का हम पहले नाम लेंगे एंड देन रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आप भी भगवान जी का नाम लीजिए, हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। जो भी रीडिंग आएगी हम देखेंगे। रीडिंग में जो भी कुछ आएगा सब देखेंगे। इनिशियल्स भी देखेंगे, कब कहाँ कैसे मिल रहे हो, कैसे होंगे उनके लुक्स, एट्रीब्यूट्स। जो भी कुछ रीडिंग में आएगा राधा माधव आज हमें जो कुछ भी बताएंगे वो हम देखेंगे। तो आप हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट करने कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटाकल्स। वाओ, अच्छी स्टार्ट है, वेरी गुड। हरे कृष्णा। ओ ओ ओ, बहुत सारे कार्ड गिर गए, एक मिनट। वो एक्चुअली बहुत सारे कार्ड गिर गए थे। आपके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही यू आर डिस्टर्ब। हाँ, सोर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स। यस, सो दिस इज किंग ऑफ wands। हम और कार्ड्स लेने वाले हैं। यस, हरे कृष्ण। स्ट्रेंथ। नाइस। पहले हम कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सब कुछ, कैसी आपकी एनर्जी। यस, नहीं। ओप्स, कैमरा। एंड द कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पता नहीं कैसे आया था, नहीं लेंगे हम। शफलिंग को स्किप मत करना। पेज ऑफ कप्स, बिकॉज शफलिंग पार्ट के वक्त एनर्जी कनेक्ट होती है, तो शफलिंग को स्किप मत करना। इससे रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट होने की चांसेस रहते हैं। यस यस, वाओ, यहाँ पे जर्नी आ रही है। पेज ऑफ कप से सीधा किंग ऑफ कप्स। नाइस। और एक कार्ड हम बाकी 2 डेक से भी देखेंगे क्या आपकी ये गाइडेंस है। ये वाला। और
बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। इसको हम रखेंगे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मैं बताती हूँ अभी। सो साइंस बता दूँ मैं यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सैज, बहुत कम है बट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अर्थ साइन और एयर साइन कम है बट वाटर साइन एंड आई एम सॉरी, यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अर्थ साइन एंड फायर साइंस आर लेस। चलो, सो आपके फ्यूचर स्पाउस, ही इज़ वेरी रिच विथ 10 ऑफ पेंटाकल्स। इनके पास सब कुछ है। वैसे मैं ये बताऊँ तो इन मटेरियल लाइफ, इनको लाइफ जीने के लिए जो भी कुछ चाहिए इनके पास भर भर के है। बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इनके पास प्यार नहीं है। इनकी लव लाइफ में इन्होंने बहुत धोखे खाया है, बहुत बहुत हर्ट है इनकी लव लाइफ में, बहुत हर्ट्स, पेन। देखो ना यहाँ पे स्वॉर्ड्स के कितने सारे कार्ड्स हैं, बहुत पेन है। ये जिस भी रिलेशनशिप में जाते होंगे ना, उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलती ही नहीं होगी जो वो डिज़र्व करते हैं। एंड ही इज़ फिज़िकली वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अट्रैक्टिव। लोग इनको अपना आइडियल मानते होंगे, लोग इनसे इंस्पायर होते होंगे, वेरी क्रिएटिव। जब आप इनके लाइफ में आ रहे हो ना, तभी भी ये लव लाइफ में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। मतलब ही इज़ लाइक अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अभी अभी विश्वास उड़ गया होगा उनका। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इवन इन लव। उनको ऐसा हुआ होगा कि प्यार व्यार तो होता ही नहीं है, ये सब कहानियाँ होती हैं। सो वो इनिशियली आपको लेके कंफ्यूज रहेंगे, बट स्लोली आई थिंक आप उनको अपना टाइम दोगे, आप रश नहीं कर रहे हो, आप वेट नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे ही इज़ लाइक आपकी उनकी लाइफ में आने की वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं एंड आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ है। यहाँ पे भी लीव्स है, यहाँ पे भी लीव्स है, यहाँ पे भी है, एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो यहाँ पे भी लीव्स है। एंड विद द 10 ऑफ पेंटाकल्स आपका कनेक्शन स्लोली आगे बढ़ेगा। सी ना, यहाँ पे भी जर्नी है, लाइक पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स के डायरेक्ट बाद है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है आपकी इनके साथ, बिकॉज वे ये ऐसा नहीं है चटमंगनी पट ब्याह। जब आपने इनको पहली बार देखा तब हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का या फिर ऐसा ऑरेंज शेड में कुछ पहना होगा जब आपने उनको पहली बार देखा, या फिर देखोगे तब। एंड ये आपको हो सकता है ऐसे रेड कलर के कुर्ती या फिर टॉप, रेड पिंकिश ऐसे आ रहा है इसमें, देखे पहली बार जब आप रहोगे तब। ये इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ऐसे हमेशा वेल ड्रेस्ड रहता है, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहना इनको पसंद है, बिल्कुल ऐसे किंग की तरह। देखो ना, आपकी रीडिंग में 2 किंग्स है। विद किंग ऑफ वॉन्ड्स ही इज़ वेरी चार्मिंग। बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी होंगी, बट देखो ना यहाँ पे ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैम, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे धोखे खाए होंगे एंड उनको उनसे वो वाइब नहीं आती होगी। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके इनके साथ लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है, तो जब आपको वो देखेंगे तब ही विल लाइक, उनको कुछ तो ऐसा लगेगा आप में, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनको कि ये तो ऐसे नहीं है, हर्ट करेंगे वैसे वगैरह। तो ये आपके साथ मुझे लगता है कंफर्टेबल रहेंगे, बट बाकी लोगों के साथ ये ज़्यादातर आई थिंक कांटेक्ट में जाते ही नहीं होंगे। आपके साथ भी वो आपको पहले ऑब्ज़र्व करेंगे एंड देन बाद में ही इज़
गोइंग फॉरवर्ड। मुझे लगता है जब ये पहली बार आपसे इनिशियली ये करेंगे, तब इनकी इंट्यूशन तो इनको बता देगी कि दिस इज़ द पर्सन, यही है, एंड इनको ट्रस्ट, इन पे ट्रस्ट हो जाएगा उनको, तब आप पे ट्रस्ट इजीली हो जाएगा उनको। बट ये ना स्टेप लेने से ना डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये स्टेप्स लेने से डरेंगे आपके टूवर्ड्स, तो ये स्लो हो जाएगा। बट हाँ, रिलेशन में सक्सेस तो है। देखो इनका कैसे होगा ना कि मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, अगर जाऊँ तो फिर से हर्ट तो नहीं होगा, दर्द होएगा, फिर वो सब मुझे नहीं चाहिए। और ना जाऊँ तो भी ऐसा हो रहा है कि आपसे बात करे बगैर, आपको मिले बगैर ये नहीं हो रहा है, दिल को चैन नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है उनका, पूरा कंफ्यूज स्टेट। आपके इनके साथ फ्रेंडशिप पहले होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप भी उनको उनका टाइम दोगे। आप भी रश नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप भी रश नहीं करोगे। यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम टू कि वो हील हो जाए, इसका वेट कर रहे हो आप, एंड आपको विश्वास है ये हो जाएंगे हील। मुझे लगता है यहाँ पे आपको स्ट्रांगली पता है कि यही है मेरे फ्यूचर स्पाउस, एंड आप वहाँ पे श्योर हो, एंड इनको भी श्योरिटी है, बट वो स्टेप लेने से डर रहे हैं। आपको श्योरिटी है, इसलिए आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज इफ़ यू रश ना, अगर आप रश करोगे, इनके पीछे पड़ जाओगे, तो इनको भी ऐसा लगने वाला है कि आप भी बाकी लड़कियों की तरह या फिर लड़कों की तरह ही हैं, जो कि आपके बस नेम, फेम एंड मनी के पीछे भाग रहे हो, लुक्स वगैरह। बट मुझे नहीं लगता कि आप वैसा करोगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए, वरना ये आपको उनमें से ही गिन लेंगे जो उनके इनको जो बस एक्सटर्नल फीचर्स पे ज़्यादा अटैच है। इनको कोई ऐसा चाहिए जो कि इनसे प्यार करे, ना कि इनके पास जो है उससे प्यार करे, इसकी तलाश में है वो। और मुझे लगता है वो तलाश भी अभी उन्होंने खो दी है। उनका अभी उन्होंने होप्स खो दिया है। उनको भी लगता है कि आप वो जैसा पर्सन चाहते हैं, जैसा इंसान चाहते हो, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी क्राउन है इनके पास, लाइक ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, सीईओ हो, प्रिंसिपल हो। ही इज़ वेटिंग फॉर यू माय डियर पायल नंबर 1। ओ सॉरी, ये एक ही पाइल है आज। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ये इनके पास कब तक है, इनके पास प्यार देने के लिए है, बट इनके पास प्यार तो है देने के लिए, बट उसके कैपेबल को उनको कोई मिल नहीं रहा है। और आप हो वो कैपेबल पर्सन जो कि इस बीस्ट को टेम कर सकता है। विद लियो ये एग्रेसिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर होंगे, इनको संभालना आसान बात नहीं होगी, इनको सिर्फ आप ही संभाल पाओगे। इनके घर वालों से भी ये संभलते नहीं होंगे। इनके घर वाले इनके आदतों की वजह से परेशान हुए होंगे, बट मुझे लगता है आप इनकी लाइफ में जाओगे और आपकी वजह से ये अपनी लाइफ में सुधारेंगे। विद द 10 ऑफ पेंटाकल्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली, इमोशनली सब सेटिस्फैक्शन आपको होगा। फुल फैमिली, आपकी जॉइंट फैमिली भी हो सकते विद द 10 ऑफ कप्स बोली। सो यस, यहाँ पे हैप्पी फैमिली तो है। विद द 10 यहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है, तो ये अपनी लाइफ की साइकिल एक कंप्लीट करेंगे, एंड देन ही इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ये वाली साइकिल। विद द हर्मिट कार्ड यहाँ पे मुझे सोल कनेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है आप पास्ट लाइफ से जानते हो एक दूसरे को, चलो वो तो हम आगे देख ही लेंगे। ये फेयर है, इनका स्किन टोन फेयर है, ये क्लीन शेव रखते होंगे, इनको मुस्टैच वगैरह, बियर्ड वगैरह नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी आती होंगी तो ये निकाल देते होंगे, ये मोस्टली क्लीन शेवन होंगे।
इनको ना फुल स्लीव्स का कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, फुल स्लीव्स। बैगी क्लोथ्स भी पहनते होंगे, इनको पसंद होंगे बैगी क्लोथ्स। मुझे लगता है ये जहाँ पर रहते होंगे ना, इनके आसपास कोई ओशन या फिर रिवर या फिर लेक हो सकता है। सी बट एक बार जब ये श्योर हो जाएंगे ना आपके बारे में, बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, आपको अच्छे से जानने के बाद, तब फिर ये आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये कमिटेड होंगे आपके लिए। फिर आपके रिश्ते में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ही विल बी अनस्टॉपेबल। एंड ये उन सारी परेशानियों से या फिर ऑब्स्टैकल्स से जीतेंगे भी। गारंटेड सक्सेस है यहाँ पे। ओहो माय डियर, ये आपके लिए लड़ेंगे। ये ऐसे है कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, अगर फैमिली में भी कुछ हुआ ना तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। और कुछ लोगों के केस में इनकी छोटी सी कुछ सर्जरी भी पहले हुई होंगी, इसकी वजह से भी शायद ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए टेक इट एज रेजोनेट्स। यहाँ पे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स सक्सेस है, 101% सक्सेस है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है या फिर आपकी फैमिली बड़ी होगी। यहाँ पे तो इन इनको इनहेरिटेंस मनी भी मिली होगी। मतलब यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन कुछ ऐसे पास ऑन होते हुए दिख रहा है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये वेरी ट्रेडिशनल, ही इज़ वेरी ट्रेडिशनल। तो आपकी मैरिज भी ट्रेडिशनली होगी, भले ही ये लव मैरिज हो रही है यहाँ पे। आपके फ्यूचर स्पाउस की ना एथलेटिक फिगर है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। इनका ना इनके आजू बाजू सोसाइटी में ही इज़ वेरी ऑनरेबल, ये इनको ऑनर किया जाता होगा, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। तो हो सकता है ये ऐसे कुछ करते हो, चैरिटी करते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिससे कि लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इनका कोई ऐसे काम जुड़ा हुआ हो, ऐसे चैरिटी वगैरह से, बट लोग यहाँ पे उनके से रिस्पेक्ट करते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स, ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपको प्रपोज करेंगे। मतलब यू आर बिकमिंग फ्रेंड्स के बाद ही आपको यू कैन बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और आप डेट कर सकते हो, और ये आपको बाद में मैरिज के लिए पूछे। इनको ना ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, इन्होंने ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया होगा। इन्होंने बिज़नेस के रिगार्डिंग भी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया हो सकता है। इनके हेयर्स ब्राउन होंगे एंड इनकी आइज़ ब्लू या फिर हेज़ल हो सकती है। अभी टेक इट एज अ रेजोनेट्स, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है तो उतनी चीज़ें ले और बाकी की छोड़ दे। ना मुझे मत बताना, आपने तो बोला था ब्लू ब्लू है, हेज़ल होंगी, उनकी तो नहीं है, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है डियर। आपके फ्यूचर स्पाउस है ना गुड एडवाइज़र हैं। ये जिन लोगों को भी एडवाइस देते होंगे ना, उनको वो हेल्प ज़रूर करती होगी कहीं ना कहीं, या फिर ये ऑफिशियली एडवाइज़र हो। ये बहुत काइंड है, जनरस है, बहुत रोमांटिक है। मतलब इनकी जो भी फ्यूचर वाइफ होंगी ना, शी विल बी लकी। ऐसे ये इनको ऐसे ट्रीट करने वाले हैं, और वो लकी आप हो। ही विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड बाई योर ब्यूटी, बाई योर लुक्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इनकी तरफ से। सी ये मैच्योर होंगे ना, फिर भी ना ये हमेशा ना बाय देयर लुक्स ये हमेशा यंग ही दिखते होंगे। मेंटली लेवल पे, सोल लेवल पे ही इज़ वेरी मैच्योर, बट अगर फिज़िकली आप बोलो तो ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी यंग। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, इनकी एज रहती है बट फिर भी वो बहुत यंग लगते हैं, तो ये ऐसे होंगे। लोग इनको बोलते होंगे कि आप, अरे आप ऐसे लगते नहीं, ऐसे लगते हो कि 18-17 वगैरह के हैं। अगर ये 24 के होंगे तो इनको लोग बोलते होंगे कि आप 18 या फिर 17 के लगते हो। ऐसे होता है।
होगा इनके साथ। वेरी यूथफुल एनर्जी एंड यूथफुल थॉट्स। ये जेंटल है, लविंग है, मैंने बोला था ये आर्टिस्टिक भी है, क्रिएटिव है। इनको ना अफेक्शन की ज़रूरत है विद द पेज ऑफ कप्स, जो कि इनको नहीं मिलता होगा। सी अगर ये लड़की है ना तो ये टॉम बॉय की तरह होगी, बिल्कुल ऐसे। और अगर ये लड़के होंगे ना तो ही इज़ इन टू द फेमिनाइन, मतलब लाइक मदरली केयर करना वगैरह। विद द किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे कप्स की एनर्जी से ये लग रहा है कि ये इंट्यूटिव होंगे, इसलिए तो इनको पता लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपको देख के कि इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ये भी इंट्यूटिव है आपकी तरह। मुझे लगता है कि आप इनको बहुत देर से जानते हो, मतलब बहुत पहले से, जब ये इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, इस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, और आपने इनको पेज से किंग होते हुए बनते देखा है, और इस अचीवमेंट में आप उनके साथ थे जर्नी में। आपको इनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, बहुत पसंद आएगी आपको इनकी आंखें। इनकी इंट्यूशन विद द किंग ऑफ कप्स स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगी, मैंने आपको बोला पहले जैसे। ये बहुत लविंग है, सोशल है, सोसाइटी में अच्छे से घुल मिल जाता है। ये बहुत वार्म हार्टेड है, लॉयल है। इनको आर्ट्स क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, एंड इनको ना लग्जरियस लाइफ जीना बहुत पसंद होगा, एंड वो जीते भी होंगे बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे इनका ख़ानदान ही कुछ ऐसा है। और ये खुद भी ऐसे नहीं कि ख़ानदान का ही सब कुछ है, इन्होंने खुद का भी अपना एक जगह है उनकी अपनी फैमिली में, खुद का भी उन्होंने कुछ किया है अचीव, जो कि आपने वो देखा है। आप उस उनकी वो जर्नी में थे, पेज टू किंग्स वाले। आपने लिटरली उनको छोटे से बड़ा होते वक्त देखा है। हो सकता है आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एंड आप मैरिज कर रहे हो आगे जाके। ये ना रिस्पॉन्सिबल है, अगर इन्होंने कुछ मिस्टेक करी ना तो ये कमिट करते होंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, और सुधारने की कोशिश करते होंगे। ये बहुत जनरस है, जनरस यहाँ पे 2 बार आया, बहुत जनरस है। चलिए आपके लिए एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स देख लेते, कुछ एक गाइडेंस लेंगे। एनर्जी कनेक्ट कीजिए। ओके ओके वाओ, तो क्या है कार्ड? वाओ ब्यूटीफुल, द गार्डन एंड द गेट। आप हो सकता है इनको पहली बार गार्डन में मिलो, एंड द गेट, फर्स्ट मीटिंग आपकी गार्डन में हो, और नहीं तो किसी नेचर वाली प्लेस में मिलो, या फिर इन्होंने आपको इसे पहली बार देखा हो ऐसे। और बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। सी यहाँ पे गारंटेड सक्सेस था, यहाँ पे विक्ट्री कार्ड आ गया है, कार्ड नंबर 28। तो इसे हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए आपके लिए रोमांस एंजल डेक से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, ओके, ओ माय गॉड, रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सी यहाँ पे भी आउटडोर एनर्जी हो सकता है कि आप इनको बाहर आउटडोर से मिलो, और यहाँ पे एंजल्स है तो ये डिवाइन मीटिंग होगी आपकी। सो अगर आपको आपकी फीलिंग्स पे डाउट है तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग।
जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ है, यहाँ पे ये भी वही बोल रहा है। कार्ड की वर्थ एक्सप्लोरिंग यहाँ पे भी पत्ते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी रिलेशन में जाने से डरते हो उनकी तरह। तो ये आपके लिए आया है वर्थ एक्सप्लोरिंग। चलिए आपके लिए और गाइडेंस निकालते हैं, और कार्ड्स निकालते हैं। एनर्जी कनेक्ट कीजिए। ओह वाओ, फास्ट हाँ। मैं निकालने जा रही थी एक कार्ड्स, बट आपके लिए आ गए 2 कार्ड्स। देखते हैं। ओ ओ माय गॉड, यहाँ पे सेपरेशन है। एक्सप्रेस योर लव, express your love, go ahead and make the romantic gesture. थैंक यू राधा माधव, यहाँ पे रीडिंग बहुत रेजोनेट करी। सेपरेशन, द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ओके, यहाँ पे इन कार्ड से कंफर्म हो रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है। आपकी सोल एक दूसरे को जानती है। हो सकता है कि आप अभी उनके साथ सेपरेशन में हो, इसलिए रीडिंग देख रहे हो कंफर्म करने के लिए कि ये वही है ना, फ्यूचर स्पाउस। तो आपको कंफर्मेशन हो ही गया होगा कि ये वही है। और यहाँ पे भी एंजल्स हैं। यहाँ पे एंजल का यहाँ पे बहुत डिवाइनली गाइडेड जर्नी है शायद यहाँ पे। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन। oh my god, goodness, you already met the romantic partner you seek. आप जानते हो, विद सेपरेशन कार्ड मुझे ये वाइब आ ही रही थी कि आप उन्हें जानते हो। मैंने बोला था आपको, ये आपकी सोल एक दूसरे को जानती है, आपकी सोल एक दूसरे को जानती है। यहाँ पे भी एंजल्स है। थैंक यू राधा माधव। सी यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक माई डियर, यू नो रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैंने बोला आपको यहाँ पे पास्ट लाइफ का एनर्जी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर द एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी है कि आप उनको अपने फ्रेंड्स या फिर नोन पर्सन से मिलो, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स के थ्रू मिलो। आप उनको गार्डन में मिल सकते हो, या फिर किसी इंडोर जगह के बाहर। देखो यहाँ पे क्या एनर्जी है, किसी कासल के बाहर ये लोग हैं। यहाँ पे भी ये लोग बाहर है। यहाँ पे देखो ये है। तो ये पूरा आउटसाइड नहीं है, मतलब आउटसाइड इन द सेंस इसके बाहर आजू बाजू में कोई ना कोई घर या फिर ऐसे कोई ना कोई बिल्डिंग, पैलेस, ऐसे कुछ ना कुछ तो है। और इसके बाहर आप ऐसी किसी जगह पे मिल रहे हो जहाँ पे आउटडोर्स ही मिल रहे हो, बट आजू बाजू में ना ऐसे प्लांट्स वगैरह है प्रॉपर ऐसे। दिस कुड बी ऑल्सो द होटल एंड रेस्टोरेंट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स एंड चेयर्स है, ऐसी वाइब्स आ रही है। या फिर वो जो रहते हैं ना होटल जिसमें स्टे वगैरह किया जाता है, लॉज वगैरह, ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पे, वहाँ पे मिल सकते हो। तो यस, मैं ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे रख देती हूँ। आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो। सी यहाँ पे मैंने बोला था आपको ना कि आप दोनों में फ़िज़िकल अट्रैक्शन रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड रहेंगे, आपसे आपकी ब्यूटी से वगैरह। तो इनको ना आपके ऐसे हाथ पकड़ना वगैरह पसंद हो सकता है। यहाँ पे तीनों कार्ड्स में लाइक ये आपने यहाँ पे भी हाथ पकड़ा है, यहाँ पे भी इन्होंने आपको पकड़ा है, देखो यहाँ पे भी हैं। तो इनको ना ऐसे पसंद होगा आपको होल्ड करना वगैरह। ये इनकी लव लैंग्वेज फ़िज़िकल टच हो सकती है। विद द सेपरेशन कार्ड आपको ये आपके ड्रीम्स में आते होंगे या फिर ड्रीम्स में आएंगे जब मिलने वाले होंगे या फिर जब मिलने के बाद वगैरह। बट ये है ड्रीम्स का कुछ है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे आ रहा है कि ये मिलने से पहले भी ड्रीम में आएंगे कुछ लोगों के,
आई मीन मिलने से पहले भी आएंगे एंड मिलने के बाद भी आएंगे। यहाँ पे डेजा वू वाली फीलिंग है विद दिस कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पे विंटेज वाइब वही दे रही है, वाइब विद दिस कार्ड। यहाँ पे ये लेडी देखो शर्मा रही है, तो यू कैन बी द शाय। जब ये आपको होल्ड करेंगे तब बिल्कुल ऐसे आपको फ्लावर की तरह ट्रीट करेंगे, एकदम प्यार से पकड़ेंगे, हाथ आपको प्यार से होल्ड करेंगे। यहाँ पे विद दिस कार्ड ना आप देखो ये लेडी कैसे उनकी इस लड़के के आँखों में देख रही है, जैसे कि बहुत देर से वेट कर रही थी, और ऐसा लग रहा है कि ये बोल रही कि कब से वेट कर रही थी, फाइनली तुम आ गए। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी इमोशनल हो सकती है। यहाँ पे सोल कनेक्शन की बहुत वाइब आ रही है। चलो देखते हैं आगे, चिट से भी कंफर्म कर लेंगे आप। यस, विद द गार्डन एंड द गेट माय डियर पाइल नंबर 1, सॉरी यहाँ पे एक ही पाइल है, तो अब तो आदत हो गई है यार। यहाँ पे पर्सनल प्लेजर्स एंड मनी कमिंग योर वे एट दिस टाइम, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें अगर आपके अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो। एंड यहाँ पे इस गर्ल के नेक में ना की है, रुको सी, आपके पास इनके हार्ट की है, और ये कार्ड अपने स्ट्रेंथ के कार्ड के ऊपर आया था, बिकॉज ये गार्डन है ना, लॉक है, तो ये ना आपकी एग्रेसिव शॉर्ट टेम्पर्ड फ्यूचर स्पाउस के इनर हार्ट को शो करता है। देखो इनर हार्ट यहाँ पे भी ये ऐसे जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हार्ट बन रहा है, और इस हार्ट की चाबी आपके पास है। सो ओनली यू कैन एंटर इन देयर हार्ट, ओनली यू कैन विन देयर हार्ट स्ट्रेंथ। सी प्लेजर्स एंड मनी आर कमिंग इन योर वे, बट इसमें खो जाकर आपको मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है, तो फिर ये सही नहीं रहेगा। फिर आप कार्मिक साइकिल में फंस सकते हो अगर आप ऐसा करोगे, तो ज़्यादा है कुछ आप फिर भूल ही जाओगी अपना स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या था वगैरह। तो आपको ये भूलना नहीं है कि ये सब जो प्रोवाइड किया है हमें श्री श्री राधा माधव ने किया है, एंड उन्हीं का है ये। what is ours is it's श्री श्री राधा माधव, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू देम ओनली। हमारा क्या है, हमारे वो है राधा माधव। देखिए नो डाउट ये सुंदर सुंदर तो है, बिकॉज इट इज़ एक्सपांशन ऑफ श्री श्री राधा माधव्स एनर्जी, तो इसमें फंसना नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति है, माया देवी। बट अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए इसमें एंटर करते हो, मनी को एंड प्लेजर्स को अपने माइंड में रखते हो कि अल्टीमेटली दिस मनी एंड दिस प्लेजर इज़ फॉर Shri Shri Radha Madhav. I am doing this particular work and anything for Shri Shri Radha Madhav, offering to the Radha Madhav. Then that pleasure and that money is purified, and you will also not attach to that. So यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड भी नहीं बनता है, और माया देवी के चक्कर से आप ये हो जाओगे। फिर ऐसे कितनी भी सुंदर सुंदर ये क्यों ना है आपके सामने, आपके पास वो हरि नाम की शक्ति होगी, राधा माधव की ब्लेसिंग्स होगी इनसे टैकल करने के लिए। ये गाइडेंस आ रही है इस कार्ड से आपके लिए। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स है 28, 10, 1, 4, 9। इसमें आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है। इम्पोर्टेंट मंथ्स बता देती हूँ, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, यस ये कुछ मंथ्स हैं। 8 अगस्त टू फरवरी, 3 मार्च, ये भी कुछ मंथ्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं।
आपके लिए हो सकता है इन इन डेट्स में कुछ आपकी लव लाइफ में सिग्निफिकेंट हो। ओके, चलिए आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड सबके, शीट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इनमें से कुछ बनना तो देखना, हाँ, तो वो भी गाइडेंस हो सकता है। एस है यहाँ पे, डी है, ओ है, जी, इनके मिडल लास्ट एंड सरनेम में हो सकता है टी, टी, जेड है, यहाँ पे है जे, बी, डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है आपके कुछ लोगों के किसमें, पी, फिर डी ओ बी से कुछ हो सकता है। एक्स देखो, 3 ऑफ स्वर्ड्स का कन्फर्मेशन इज हर्ट। एफ, मुझे लग ही रहा था। आर, सी, चलो देखते हैं। वाई, यस। आपके लिए कुछ शेड्स देख लेते हैं। इससे अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, आई लव यू, ये आपको प्रपोज करेंगे। इनकी तरफ से आएगा आपके लिए प्रपोजल। टॉल, ये टॉल हो सकता है। लॉन्ग हेयर्स, कुछ लोगों के केस में इनके लॉन्ग हेयर्स होंगे, लड़की के भी और लड़की के भी। विल यू मैरी मी, ये आपके लिए शादी के लिए प्रपोज करेंगे। एंड यहाँ पे ये है कांट वेट टू सी यू, पास्ट लाइफ कनेक्शन। और चिट्स लेंगे। अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ नहीं चलते हैं। स्पिरिचुअल, ये आपके मिलने के बाद स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पे है क्यूट, ये क्यूट होंगे। एंड ओह, ये कार्ड है शॉर्ट, तो यू कैन बी टॉल एंड शॉर्ट कपल। ओके, एंड ब्यूटीफुल, सो ये ब्यूटीफुल होंगे। लास्टली हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन कौन सा है। सो अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। हम 2 चिट्स लेंगे। ओके, तो ये है 2 चिट्स। यहाँ पे है स्पेक्स, इनको स्पेक्स हो सकता है। एंड ये है दूसरी चिट, सोल कनेक्शन, तो ये आपके सोलमेट है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ये ऐसे ही लिखा गया था स्टार्स में, तो ये आपके सोलमेट है। तो माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड जो भी गाइडेंस आया वो फॉलो करना। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है एंड किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी। एंड कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा लिख के रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना। एंड अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो सजेस्ट करना जिस पे आपको गाइडेंस चाहिए। आप मेरे चैनल में बाकी के भी वीडियोस मैंने बना के रखे हैं। फर्स्ट मीटिंग, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों चूज़ करेंगे, एंड शॉर्ट्स में भी कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की है। तो इफ़ यू हैव द क्वेरीज अबाउट दैट ऑल्सो, सो यू कैन रेफर देयर ऑल्सो। हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस परस्यू यू, आपको रिश्ते में आने के लिए कैसी कोशिशें करेंगे, कैसे
क्या क्या हरकतें करेंगे ताकि आप उनके साथ रिलेशन में आओ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग्स बनाई है मैंने, आपको अगर देखनी है, गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर जाके वहाँ पे देखना। एंड रेजोनेट करती तो उसका क्रेडिट देना श्री श्री राधा माधव को। एंड अपने गाइडेंस फॉलो करके अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, सो दैट यू कैन गो रो स्पिरिचुअली। और अपना ध्यान रखना। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।